हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 12 है तोकों का देश को पढ़ेंगे। पाठ 12 है तोकों का देश। एक देश ऐसा है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय मतलब सूर्य का उगना। उस देश का नाम है जापान, मतलब जापान को कहा जाता है सूर्य के उगने का देश। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं, इसलिए इसका नाम सूर्योदय का देश पड़ा। देखिए, इसमें हमने पढ़ा कि जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और यह क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि सबसे पहले सूर्य जापान में उगता है। चलो नेक्स्ट पैरा। जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। देखो बच्चों, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसी को द्वीप कहते हैं। आगे, इसी देश में एक नन्ही सी बालिका रहती है जिसका नाम है तोको। अब देखो, यहाँ एक नन्ही सी बालिका है तोको। हमने पाठ का नाम पढ़ा था ना तोको का देश, तो वही यह तोको है। तोको के परिवार में उसके माता पिता तथा उसका एक छोटा भाई है। छोटे भाई का नाम है शेनाली। अब देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा है कि जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। और हमने पढ़ा है तोको के परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो देखो, हमने यहाँ पढ़ा ना, माता पिता छोटा भाई तो और एक तोको हुई, तो कितने सदस्य हुए? 4 सदस्य। ठीक है, चलिए अगला। तोको का घर लकड़ी और कागज से बना है। वास्तव में कागज एक मोटे गत्ते जैसा होता है। इससे दीवारें बनाई जाती हैं। वहां हमारे घरों की भांति ईंट, पत्थर और सीमेंट के घर नहीं होते। तोको ने बताया कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं, इसलिए लकड़ी और कागज के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता। उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं। देखो कैसे घर है ना उनके। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना पढ़ के कि कैसे अजीब से घर है जिनको हम इधर से उधर भी खिसका सकते हैं। घरों को एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं। हमारे घर तो नहीं सरकते ना। क्यों? क्योंकि हमारे घर तो ईंट और पत्थर के बने हुए होते हैं, वो तो फिक्स होते हैं उसी जगह पर। चलिए देखो, उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। इसके बाद तोको का घर बहुत साफ सुथरा है। जापान के लोग अपने घरों को चित्रकारी और तरह तरह के फूलों से सजाते हैं, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई लोग अपने कच्चे घरों की दीवारों को चाक और गेरू से चित्र बनाकर सजाते हैं। देखा है आपने भी ना, दीवारों पर चौक और गेरू से चित्र बना देते हैं। और कई बार कई फेस्टिवल भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, गेरू का इस्तेमाल होता है ना। उस गेरू से अनेक चित्र बनाए जाते हैं घरों में, दीवारों पर भी और जमीन पर भी। देखिए आगे पढ़ते हैं। तोको के देश में चावल और मछली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है। चावल खाने के लिए वे चम्मच के स्थान पर चापस्टिक व तिलियों का प्रयोग करते हैं। चापस्टिक होता है एक प्रकार की डंडी होती है खाना खाने वाली। इनसे चावल इतनी सावधानी से खाते हैं कि एक दाना भी इधर उधर नहीं गिरता। तो इस पैरे में हमने पढ़ा कि तोको के देश में क्या सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल और मछली का भोजन खाया जाता है, और वो चम्मच की जगह चापस्टिक और तिल्लियों से खाना खाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चावल के साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। हरी चाय और कॉफी बड़े शौक से पी जाती है। चलिए नेक्स्ट। जापान फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। चेरी के वृक्षों पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है। देखो बच्चों, जो चीज़ आपको लगे ना कि इसका हम क्वेश्चन बन सकता है तो उसको अंडरलाइन कर लिया करते हैं। ठीक है,
आगे, वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंतोत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं अगर कि ऐसा कौन सा त्योहार है जो हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर मनाया जाता है बसंतोत्सव, उससे मिलता जुलता है, तो वो कौन सा त्योहार है? उनका चेरी उत्सव है, हमारे बसंतोत्सव त्योहार से मिलता जुलता है। आगे देखो, हमारे देश की तरह ही तोको के देश में भी हर मास कोई न कोई त्योहार अवश्य आता है। नव वर्ष पर तोको और उसका भाई अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। जैसे देखो, हम दिवाली पे बहुत सारा सामान लेकर आते हैं ना, बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं और नववर्ष भी मनाते हैं। देखो, एक सप्ताह पहले ही नववर्ष की चहल पहल शुरू हो जाती है। यह कुछ हमारे यहाँ की दिवाली जैसा ही होता है। देखो, हमने भी बात की थी ना, दिवाली की तरह होता है। आगे, गुड़ियों का त्योहार। गुड़ियों का त्योहार यहाँ का एक विशेष त्योहार है जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। अक्सर यह माना जाता है कि गुड़ियाँ लड़कियाँ ही खेलती हैं, है ना? पर कोई भी खेल सकता है गुड़ियों का खेल। तो खेलों पे कोई नाम थोड़ा ना लिखा होता है ना बच्चों? देखो, लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती है। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है और प्रदर्शनी में रखा जाता है। कितना अच्छा है ना? देखो, गुड़ियाओं से खेलो भी और उसको सजाकर इनाम भी पाओ। तोको अपनी गुड़िया को सजाने के लिए अपनी माँ की सहायता लेती है। तोको के पास भी एक गुड़िया है। देखो, शायद यही उसकी गुड़िया हो, है ना? यही तो है उसकी गुड़िया, सुंदर सी। अब देखो आगे, तोको को जापानी होने पर गर्व है। होना भी चाहिए। हमें अपने देश पर भी गर्व होना चाहिए और अपने देश में रहने के कारण हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। जापान के लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। वहाँ के व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। विश्व में जापानी चीज़ों की मांग अधिक है क्योंकि यह माना जाता है कि जापान में बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं। यही कारण है कि तोको का देश समृद्ध देशों में गिना जाता है। हमारे देश भारत की तरह ही जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखो बच्चों, एक बात आई यहाँ पर कि भारत की तरह ही जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखो, यहाँ पर यह भी बता दिया कि हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है और जापान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये हमारा पाठ हुआ कंप्लीट। इसको अच्छे से आपको रीड करना है, ठीक है? और इसमें जो चीज़ें हमने अंडरलाइन की है उनको बड़े ध्यान से देखना है, पढ़ना है, ठीक है बच्चों? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।